अली जफर साहब, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि अब जाहिर है एक या हर जगह टू ओपिनियंस होती हैं। एक ओपिनियन ये जो है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर वो ख़त वापस किया या वो उस कानून को वापस किया सदर मोहतरम ने, तो उस पर उन्होंने कोई लेटर या कवरिंग लेटर नहीं था, सो वी प्रिज्यूम्ड एंड इट वाज डीम्ड एज इफ द लॉ हैज़ बिन प्रोमलगेटेड या इन एनफोर्स हो गया। तो इस बारे में आप अब वजाहत क्या फरमाएंगे? जी देखें, आर्टिकल 75 बड़ा वाजे है, अगर आपके सामने है तो आप देखिए। ये दो स्टेजेस की बात करता है। स्टेज वन ये है जहां सेनेट और नेशनल असेंबली में कानून बिल पास हो जाए, प्रेसिडेंट के पास चला जाए। तो आइन कहता है कि उस स्टेज वन पे प्रेसिडेंट साहब दो चीजें कर सकते हैं, या वो असेंट करें यानी कि उस पर साइन कर दें, उसको मान लें कानून को। अगर वो मान लेते हैं तो वो कानून बन जाता है। दूसरी उनके पास ऑप्शन ये है कि वो उसको वापस भेज दें अपने कमेंट्स के साथ। ये आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है। अब आइडियली तो ये होना चाहिए था कि प्रेसिडेंट साहब उसको वापस भेज देते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, या उन्होंने किया तो उनके अमले ने शायद नहीं भेजा। बट जो भी था वो वापस नहीं गया, राइटिंग में नहीं गया। लेकिन उसके साथ साथ वो असेंट भी नहीं हुआ, यानी उस पर साइन भी नहीं हुआ, उसको माना भी नहीं गया। तो जब तक असेंट ना हो, अब वो कानून नहीं बना, अब वो एक लिम्बो में बिल ही है। कानून बनने के लिए उसको स्टेज 2 चाहिए। स्टेज 2 ये है कि वो जॉइंट पार्लियामेंट अब उसको दोबारा कंसिडर करेगा, और कंसिडर करने के बाद वापस भेजेगा प्रेसिडेंट के पास। और अगर वो भेज देता है तो फिर एक डीमिंग प्रोविजन आती है आइन में, जो ये कहती है कि अगर 10 दिन में उस सेकंड स्टेज पे उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने साइन ना किया तो फिर वो लॉ बन जाएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो डीमिंग प्रोविजन है ये स्टेज 2 पे लागू होती है, स्टेज 1 पे डीमिंग प्रोविजन नहीं लागू होती। स्टेज 1 पे मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट साहब बेशक वापस फिजिकली ना भेजें या राइटिंग में ना भेजें, लेकिन वो साथ कानून भी नहीं बनता। उसको कानून बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि जॉइंट पार्लियामेंट उसको दोबारा भेजे। तो ये पोजीशन है। प्रेसिडेंट साहब से शायद ये तो जरूर एक मिस्टेक हो गई कि उन्होंने वापस नहीं भेजा राइटिंग में, लेकिन उसके साथ ये कोई नहीं कह सकता कि कानून बन गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भेजा नहीं। भेजना या ना भेजना वो एक सेकंड प्रोसेस है, सेंड करना एक डिफरेंट प्रोसेस है। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं सर कि आप ये फरमा रहे हैं अगर उनके सिग्नेचर नहीं, उन्हें नोट लिखना चाहिए था, लेकिन कानून नहीं बन सकता, इसी तरह मैं सही समझूं सर? तो फिर आज पहले ही वाइस चेयरमैन का केस चल रहा है, उसकी आईनी पोजीशन क्या होगी? किसका जी? वो शाह महमूद के सीक्रेट एक्ट के तहत वो पहला केस चल रहा है, कल आज उन्होंने रिमांड भी दे दिया है। जी, अच्छा वो केस, वो देखें, वो जब मेरी नजर में बिल की बेशक वो नोटिफाई कर दिया है, लेकिन क्योंकि साइन नहीं हुआ तो वो कानून नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसलिए उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। बहरहाल जो पहले जिस तरह का कानून था अमेंडमेंट से पहले, अगर उसके तहत कोई कार्रवाई हो रही है तो वो अपनी जगह चलेगी उस पुराने कानून के तहत, लेकिन नए अमेंडमेंट के जरिए जो चीजें आई हैं उसका फायदा नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वो कानून बना नहीं। अच्छा अली जफर साहब, एक रहनुमाई फरमाए। आप जैसे साहिब इल्म कानूनदान हमें फरमाते थे आइन 90 दिन में इलेक्शन का पाबंद करता है, 1% भी चांस कोई नहीं। आप ये भी फरमाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्म सादर फरमा दे कि इलेक्शन कराने हैं तो इन एवरी कंडीशन तमाम अदारे पाबंद हैं कराने के। ये दोनों में आइन तलाश गुमशुदा रहा, 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं कराए गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली भी हुई, और एक सदर जो सुप्रीम कमांडर हैं वो कह रहे हैं मेरे स्टाफ ने मेरी बात नहीं मानी। आज उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी तब्दील करने के लिए लिख दिया। क्या मुल्क में कोई आईनी बहरान आपको नजर आता है? शायद आपकी आवाज़ नहीं पहुंच सकी, और आवाज़ आपको पता है भट्टी साहब आजकल बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, लेकिन मुझे नहीं सुन पा रहे शायद। लेकिन भट्टी साहब, अब मैंने जो अगला एक सवाल पूछना चाह रहा था कि एक तनाज़ा बन गया। एक पॉइंट ऑफ व्यू है वजारत हमारी निगरान, रिपोर्टेडली निगरान जो वजारत लॉ है या कानून है,
और एक सदर साहब को नुक्ता नज़र है। अब सवाल ये है कि या तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको खुद 184(3) के तहत ले ले, उसको देखे, या फिर ये कि यहाँ कोई शफाफ किस्म की तफ्तीश हो। आपको लगता है कोई शफाफ किस्म की तफ्तीश होने का कोई खुदा न खास्ता कोई ख़तरा तो नहीं है? पिछले अगर 16 माह की हिस्ट्री देखें तो कोई इम्कान नहीं दूर दूर तक। गालबन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से सदर पाकिस्तान ओथ लेते हैं। ये ठीक है गाई साहब? कौन लेता ओथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? वही जाहिर है प्रेसिडेंट साहब लेते हैं। तो अब अगर 9 अप्रैल 2022 को रात को अदालतें लग सकती थी, तो ये उस प्रेसिडेंट के ओहदे की बेतुकीरी हो रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था बादिउल नज़र में कि सो मोटो लेके इसका फैसला तो करते, क्या वो कानून बन गया? प्रेसिडेंट सब जो कह रहे हैं उसके बारे में क्या अदालत कहती है? ये देखे, कानून साजी असम्बली ने करनी है, लेकिन अगर आइन से मुतसादम है तो उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। ऐसे में कुछ लोगों का ख्याल था कि कल जब जो बहरान बढ़ा तो लाजमी सो मोटो होगा। अली जफर साहब हमारे साथ है। अली जफर साहब, मैं एक सवाल और, माफी चाहता हूँ दरमियान में लाइन कट गई थी। अब इसका रेजोल्यूशन क्या हो? क्या इसकी कोई तफ्तीश बनती है जो सदर साहब हुक्म करें, या प्राइम मिनिस्टर साहब, या सुप्रीम कोर्ट इसको कोई केस लेके जाए कि इसकी तफ्तीश करवाई जाए? इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। एंड कैसे होगा इसका जो नतीजा जनाब अली जफर साहब? देखिए जी, दो इसको डिफरेंट लेवल पे है। एक तो मेरी नजर में अगर प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि मैंने ये वापस भिजवाया था और वो वापस भिजवाने पे मेरे अमले ने आगे नहीं भेजा, तो उसकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उनको खुद ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और वो ऑर्डर्स पास करें। वो इंचार्ज हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के। जहां तक ताल्लुक है कानून का, तो यकीनी तौर पे इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। उसको पॉलिटिकल पार्टी की बिहाफ पे भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको कोई शख्स भी चैलेंज कर सकता है जो जिसके ऊपर ये कानून असरअंदाज हो, और उसको पब्लिक इंटरेस्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि उसका ये ऐसा कानून है जिसका इफेक्ट पूरी पब्लिक पे है। तो ये चैलेंज किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि चैलेंज बड़ी जल्द हो जाएगा। इसको चैलेंज कहाँ किया जाएगा? 2 फोरम्स हैं हमारे पास आइन के तहत। एक है हाई कोर्ट, जहाँ आर्टिकल 199 के तहत आप फाइल कर सकते हैं पिटिशन, और एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) के जरिए। तो दोनों जो प्रोसीडिंग्स हैं, दोनों जो रेमेडीज हैं, मेरी नजर में वो मौजूद हैं। अब आप आरिफ साहब पूछ रहे थे कोई सवाल, वो कट गया, मुझे सवाल की समझ नहीं आई। अच्छा सर, गुजारिश ये है, मैं अर्ज कर रहा था कि आप जैसे आईनी माहिरीन हमेशा फरमाते रहे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजम है हर हाल में, और यही फरमाते रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देती है तो सारे अदारे आईनी तौर पर पाबंद हैं कि वो इलेक्शन 90 दिन में हो। ये 2 आइन शिकनी भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं माना गया। अब सदर साहब खुद कह रहे हैं, तो क्या ऐसा आईनी बहरान आपने जिंदगी में पहले कभी देखा या सुना? सेनेट में गालमन आपकी तकरीर भी एक दफा मैंने सुनी थी कि आपने कहा ये जो करना है लेकिन आइन और कानून के मुताबिक करें। खुदारा आपने हुकूमती बेंचों को भी साथ में आने का कहा। क्या ये आईनी बहरान ऐसा जो आजकल हो रहा है पिछले 16 माह से, माजी में भी यही होता रहा सेम? जी देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं नहीं अपने एक कानूनदान होने की हैसियत से मैं नहीं सोच सकता था कि जो आइन में लिखा हुआ है वादे तौर पे वो उसकी खिलाफ वर्जी होगी, और इससे बढ़ के मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला उस पे आ जाए जो आइन के मुताबिक हो, तो उस पे भी अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको याद कराऊं कि मेरी नजर में हमारी अदालतें अपना काम जरूर कर रही हैं, क्योंकि आपको याद है केस एक अभी बिल पास हुआ था जिसके अंदर कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील एक आम कानून के जरिए दे दी गई थी, और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेनेट में कहा था, बल्कि जॉइंट पार्लियामेंट में कहा था कि आप ये पास ना करें, ये आइन के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा, और वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इशू यही है कि अब ये प्रेसिडेंट साहब का भी एक अजीब व गरीब सिचुएशन है जहां कानून साइन नहीं हुआ,
लेकिन हुकूमत कह रही है कि, और नोटिफाई भी कर दिया है कि ये इसको समझा जाएगा कि ये साइन हो गया है। वो नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ें आरिफ साहब, तो उसमें नजर आता है, उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा है कि साइन नहीं किया प्रेसिडेंट ने, लेकिन हम इसको समझते हैं कि टीम समझते हैं कि लॉ पास हो गया, यानी कि ये साइन के बगैर ही समझा जाएगा, क्योंकि 10 दिन गुजर गए हैं कि ये लॉ पास हो गया। तो ये अली साहब, ये वजारत निगरान वजारत कानून के पास कोई अल्लाह दिन का चिराग है कि ये समझते हैं, जबकि उस पर दस्तखत ही नहीं। क्या मैं ये समझूं कि अली जफर साहब ने रोजेट होटल मुझे दे दिया, मेरा हो जाएगा? उसकी कानूनी तरीकाकार नहीं होता? क्या उन्होंने जल्दबाजी नहीं की निगरान हुकूमत ने इसका गजर नोटिफिकेशन जारी करने में? बेहतर होता कि आईनी माहिरीन से मशवरा कर लिया जाता और पूरी दुनिया में जग हसाई ना होती हमारी। बिल्कुल, बहुत अजीबो, ये पहली बार मैंने देखा। और आप ये देखें कि लोग कुछ ब्लेम कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को कि आपने ट्वीट क्यों लेट की, लेकिन अगर वो ट्वीट ना करते, चले लेट हुई, वो ताखीर हुई, उनको पहली कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो ना करते तो शायद हमें पता ही ना चलता कि ये साइन हुआ ही नहीं, और हम उस कानून के तहत अपने कारोबार मुल्क का चलाते रहते। ऐसा कानून जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने असेंट ही नहीं की, ये एक अजीबोगरीब, ये एक बड़ा तशवीशनाक बात है जो हमें सोचनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जहां कानून, प्रोसीजर्स, ट्रेडिशंस, रूल्स ऑफ बिजनेस, आइन, उसका कोई उस सोच विचार के बगैर उसको हम एक तरह से वायलेट कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात मुझे लगती है। सही फरमाया अली भाई, आप यू ऑलवेज एनलाइटन ऑन वेरी complex issues